हेलो, नमस्कार। सभी को राधे राधे। आइए हम प्रतिशत पे कुछ सवालें देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए। कहता है क्वेश्चन कि अगर किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या है, किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 16 सही 2/3%, ठीक है, किसी भी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, वह संख्या क्या होगी? जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी? तो इसमें दिया हुआ है 4956। ठीक है, क्या बोला? बोला कि यदि किसी भी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या यह बन जाती है, वही संख्या यह बन जाती है। तो आप बताइए ये x क्या है? ठीक है, बोला x क्या है। तो हमें अब क्या करना होगा इसमें, ध्यान दीजिए कि जब हमसे x पूछा है तो पहले इसको डिफाइन करिए। 16 या 48 49 50, 50 हो गया 50/3। यदि हम दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? परसेंटेज निकाल दीजिए, परसेंटेज है ना, परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ ऐसे कर बोला है कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, उसका 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दें तो हो जाता है, ठीक है, 4,956 रुपया। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसको डिफाइन किया पहले। 16 या 48 49 50, 50/3। तो इसको 100% बनाने के लिए मैंने दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6। तो इसका कहने का मतलब मेरा मूल रुपया 6 है और उसमें 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो मूल रुपया 6 है और 1 प्लस कर रहे हैं, तो दोनों जोड़ने पे क्या आ जाए 7, और 7 के बराबर कितना है? ठीक है, 4,956 रुपया। तो 1 के बराबर क्या है? ठीक है, 1 के बराबर जो 1 था तो मैंने कितना जोड़ा था उसमें? 708 रुपया जोड़ा था। ठीक है, ये काट देंगे तो 708, यानी जोड़ा कितना? 708 रुपया। तो मूल रुपया कितना हुआ? तो इसका 6 गुना होगा। ठीक है, एक के बराबर जोड़ा था इतना, तो 6 गुना होगा, तो वही मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैंने किया तो 6 आया था, ये मेरा पैसा था। ठीक है, आपका आंसर 4248 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ठीक, यदि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आता है, ठीक है, तो आप कमेंट करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है अगर किसी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या का, ठीक, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दे। अब क्या कर रहा है? घटा देने पे, ठीक है, घटा देने पे जो आएगा, क्या आएगा? 5670, 5,670 रुपया बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या क्या है? हमारा x है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इनको करिए आप। 6 3 18 19 20, 20/3। ठीक है, 20/3। तो वो मेरा रूल है, आप भी अपना रूल बना सकते हैं। इसमें 100 करने के लिए कितना हो जाएगा? 20 5 100, इसमें भी 5 लगा दीजिए, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 15। परसेंटेज है इन दोनों में, तो 0 से 0 काट देंगे, यानी क्या मिला हमको? 1/15। मेरा कितना है? 15, और 15 पे कितना जोड़ रहे हैं? 1। 15 पे कितना जोड़ रहे हैं? 1। तो 15 पे कितना है? +1, क्योंकि 15 और +1 जोड़ना नहीं है, सॉरी, घटाना है। क्या है? घटाना है। मेरा संख्या आया है 15, 15 में 1 क्या करना है? घटाना है, तो 1 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। और 14 के बराबर कितना दिया हुआ है? 5670। ठीक है, 5670। तो कितने बार में काट देंगे? 14 बार में। 14 बार में 0, 14 5 70। ठीक है, 1 के बराबर कितना आया? 405 रुपया आया। कितना आया? रुपया मानिए चाहे कुछ भी हुआ वो संख्या में, यानी कि 1 के बराबर 405, तो हमें कितना लाना है? 15 के बराबर लाना है। कितना लाना है? 15 के बराबर 405 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि इससे पता चले कि आप देख रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अगर किसी संख्या का, मान लीजिए किसी भी संख्या का, ठीक है, 11 सही 1/9%, ठीक है, 11 सही 1/9% इसी संख्या से जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसी संख्या में जोड़ देंगे तो क्या होगा? जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। क्या बनता है? 900 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या मेरा यही है ना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए, ताकि वो समझ, आप समझिए, उसको समझ जाएंगे, एग्जाम में बहुत तेजी से आप करेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है? इसका करना है 11 9 99। ठीक है, 11 9 99 और 99 9 100। ठीक, 100/9। ठीक, तो क्या हमको देखने को मिला? मान लीजिए परसेंटेज था तो 100 कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा? 1/9। मूल पैसा मेरा 9 है, मूल पैसा 9 है, और 9 पर 1 जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं? हाँ, जोड़ने को कह रहा है तो 1 जोड़ रहे हैं, 9 पर 1 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 9 पर 1 जोड़ा, तो यहाँ ले लीजिए, जोड़ने पर 9 + 1 बोला ना। मान लीजिए मेरा 9 है और प्लस ये 1 है, तो 10 हो गया। कितना पैसा बोला है? 10 पे 900, 0 से 0 काट देंगे, और 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 90 रुपया। 1 के बराबर 90 रुपया। तो बताइए, मेरा 9 मेरा पैसा है, जो मूल वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या कितना होगा? ये आपसे नहीं कहेंगे, और पीछे वाले का भी लिख दे रहा हूँ। पीछे वाले का कितना था?
405 था और 15 रुपया था ना। पहले इसको कर लेते हैं 909 900 ठीक है। तो इस समय जो हमारा अभी का है 810 और जो पुराना वाला पीछे वाले का था उसका 15 चौका 60, 15 पच 75, 75 को 5 जीरो है तो 75 ही लिख देंगे और 15 चौका 60। ठीक है, अब अपना आंसर इससे मिला लीजिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक, और अभी जो आया है अभी का ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगर किसी संख्या में 64 जोड़, मान लीजिए किसी संख्या में 64 जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बनता है भाई? वो संख्या बन जाती है 157 इतना परसेंट बन जाती है। तो बताइए वास्तविक संख्या क्या है? तो हमारा वास्तविक संख्या तो यही है ना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये परसेंटेज बन रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये परसेंटेज बन रहा है। तो इस परसेंटेज को पहले देख लें। ठीक है, 157 मल्टीप्लाई 7 कर लीजिए और जो आएगा उसमें प्लस कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब बाई 7 कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है 749 को 9, 7 5 35, 35 3 9, ठीक, 7 7 3 10 कितना हुआ? अब प्लस 1/7 क्या बन गया? 99 है तो 100 बन जाएगा, 1000 तो है तो 1 है तो ये हो गया आपका 1100। कितना हो जाएगा? 1100/7, 1100/7 हो जाएगा। तो परसेंटेज लगा दीजिए, ऐसे परसेंटेज 2 लगा तो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा? 11/7। मूल संख्या क्या है? 7 है। मूल संख्या क्या है? 7 है। ठीक है, मूल संख्या हमारा 7 है और 11 है। तो हमको करना क्या है? इन दोनों को जोड़ने पर ना हुआ है। ठीक है, जोड़ने पे ये हुआ है तो घटा देते हैं इन दोनों में, घटाने के अंतर ही ना पता चलेगा, ये दोनों का अंतर ही ना है। ठीक है, अंतर देखते हैं क्या है अंतर। ठीक, अंतर हो गया 4, 11 में से 4 गया 4, 4 का कितना दिया है? ठीक है 64, 64 ही जोड़े थे हम, ध्यान दीजिएगा 64 जोड़े थे। ठीक, तो 64 इन दोनों का अंतर कितना है? 64 और 7 तो मेरा दिख ही रहा है 4 है। अब 4 को हम कर देते हैं, 1 निकालने के लिए पहले 7 भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 7 भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब स्टार्टिंग में हम दिखाए थे 1 पहले निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जो जो दिखाता है डायरेक्ट हम उसे निकालें। 8 8 8 नहीं होगा। ठीक है, 12 4 एक कम 4 हो गया, 2 हो गया, 4 छक्का 24, 16 चौका 64। ठीक, 16 चौका 64, 16 गुणे 7, आपका ये आंसर आ जाएगा। 7 छक 42। ठीक है, 7 छक 42, 42 को 2 4 हो गया और 7 7 4 11। ठीक है, 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 7 4 11, 112 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 112 जोड़ा गया था। वो संख्या क्या थी हमारी? 112 थी, सॉरी, वो संख्या थी 112, जोड़ा गया था 64, हो गया कितना? 4 2 6। ठीक है, 4 2 6 और क्या है ये? 4 2 6, ठीक, 11 6 1 7 1, ये संख्या बनी है। ठीक है, 64 जोड़ने से। अब बताइए इसको निकालने के लिए हम ना ऐसे भी कर सकते थे, इसको हटा देते। मैं इतना इसलिए दिखाया था कि पहले से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम यहाँ से फिर से करते हैं दोबारा, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पहले इस समय अभी समझाने के लिए क्या किया था, ये पूरा फॉर्मेट बना दिया, पूरे को पहले इंक्लूड किया। ठीक, करने के बाद जोड़ के निकाला तो क्या मिला? 1107 गुणे 104। ठीक, ये हमको पता चल गया। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो जोड़ा हुआ क्या है अब दिखाते हैं नेक्स्ट इसी लेवल में, लेकिन आपको समझना है, मैं समझा रहा हूँ। यदि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आता है, ठीक है, तो आप कमेंट करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।